B2 स्पिरिट अमेरिका का एक स्टेल्थ बॉम्बर है जो दुश्मन के रडार से छुपकर हमला करता है। यह न्यूक्लियर और नॉर्मल बॉम्ब ले जा सकता है, जैसे 80 छोटे बॉम्ब या 16 बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब। B2 का सबसे बड़ा फीचर है उसकी लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ कैपेबिलिटी। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल इसको रडार पे ऑलमोस्ट इनविजिबल बनाते हैं। ये रडार पे एक छोटे बर्ड की तरह डिटेक्ट होता है। इसे एनिमीज के रडार के लिए इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, करीब ना के बराबर। ये बॉम्बर मैसिव फायर पावर कैरी कर सकता है, जैसे कन्वेंशनल बॉम्ब्स MK82, MK87, CBU-87 क्लस्टर बॉम्ब्स और GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब जो अंडरग्राउंड बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। B2 11,000 किलोमीटर तक फ्लाइंग कर सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग, और मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ इसका रेंज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो जाता है। इसमें सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। लॉन्ग मिशंस के लिए कॉकपिट में रेस्ट रूम्स, माइक्रोवेव, मिनी फ्रिज और एक कोर्ट भी होता है रेस्ट करने के लिए। दुनिया में सिर्फ 21 B2 बॉम्बर ही बनाएगा, क्योंकि एक की कॉस्ट $2.1 बिलियन आई। की पर आवर की ऑपरेशनल कॉस्ट करीब $135,000 के आसपास है, और ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। आज तक B2 स्पिरिट बॉम्बर को एक भी मिसाइल हिट नहीं कर पाया। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। सबसे पहली बार B2 का इस्तेमाल 1999 में कोसोवो वार में किया गया, जहां इसने सिर्फ 8 वीक्स में अपने सभी टारगेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। और 9/11 अटैक के बाद अफगानिस्तान में 2001 में B2 का यूज किया गया, जिसमें 44 घंटे लगातार B2 ने अटैक किया, और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट कॉम्बैट मिशन बना। अमेरिका ने 2003 में इराकी वॉर में भी B2 स्पिरिट का यूज किया था, और अभी सबसे रिसेंटली 2025 में ईरान पर भी B2 स्पिरिट का यूज किया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया गया। ये मिशन टोटल 37 घंटों तक चला। तो इन मिशंस के बाद हमें ये पता चलता है कि B2 कितना पावरफुल एयरक्राफ्ट है। B2 का डेवलपमेंट 1970s में शुरू हुआ। ये कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत डिफेंसेस के अगेंस्ट बनाया गया था। जैक नॉर्थरोप के 1940s के फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट को रिवाइव किया गया। 1980s में फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स ने इसको पॉसिबल बनाया। B2 का डिजाइन हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड टेरेन फॉलोइंग मिशंस के लिए चेंज किया गया, जिससे कॉस्ट $23 बिलियन तक बढ़ गई, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1989 में हुई। इसके ड्यू डेट से 2 साल लेट। 21 एयरक्राफ्ट के लिए टोटल कॉस्ट $44 बिलियन आई। नॉर्थरोप कंपनी को इसका प्राइम कॉन्ट्रैक्टर माना जाता है। बेसिकली नॉर्थरोप ने ही B2 को डेवलप किया है और बनाया है। बोइंग, ह्यूज, GE और वॉट इसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। 1988 से लेकर 2000 तक इन 12 साल के गैप में करीब 21 B2 स्पिरिट बॉम्बर्स बनाए गए। नए रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, डिजिटल सिस्टम, एडवांस्ड एवियोनिक्स जो रेलेवेंट रहे मॉडर्न डिफेंसेस के अगेंस्ट। ये तो हो गई B2 की कॉम्बैट क्वालिटीज और डेवलपमेंट की बात, लेकिन अब आते हैं मेन स्टोरी पर। नौशीर गोवाडिया केस। नौशीर शेरारजी गोवाडिया एक इंडियन ओरिजिन इंजीनियर। इन्होंने B2 स्पिरिट के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन बाद में इन्होंने US के सीक्रेट्स चाइना को सेल कर दिए, जो एक मेजर स्पाई स्कैंडल बना। गोवाडिया का जन्म 1944 मुंबई में हुआ। ये एक पारसी फैमिली से थे, और करीब 15 साल की उम्र तक इन्होंने PhD लेवल तक की एजुकेशन कंप्लीट करी। 1960s में ये US चले गए, और 1969 तक इन्हें US की सिटीजनशिप मिल चुकी थी। 1968 से 86 तक इन्होंने नॉर्थरोप ग्रूमैन के साथ काम किया, जहां इन्होंने B2 के प्रोपल्जन सिस्टम को डिजाइन किया। इनका मेन फोकस था B2 को स्टेल्थी बनाना। इनका कोड नेम ब्लूबेरी मिल्क शेक था, और उन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम्स और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स डेवलप किए जो B2 को नियरली अनडिटेक्टेबल बनाते हैं। 1980s के एंड में नॉर्थरोप से रिटायर होने के बाद इन्होंने खुद की कंपनी बनाई। बेसिकली अपना डिफेंस कंसल्टेंसी स्टार्ट किया, जिसका नाम था NS गवाडिया INC। फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से 2003 से 2005 के दौरान चाइना को B2 के स्टेल्थ प्रोपल्जन सीक्रेट सेल किए, इंक्लूडिंग एग्जॉस्ट सिस्टम डिजाइन। चाइना ने इस इंफॉर्मेशन को यूज किया अपनी खुद की स्टेल्थी क्रूज मिसाइल्स बनाने के लिए, और खुद का H-20 बॉम्बर डेवलप करने के लिए, जो B2 के काफी हद तक सिमिलर है। गोवाडिया ने करीब $1,10,000 में ये सीक्रेट सेल कर दिए। सिर्फ चाइना ही नहीं, जर्मनी, इजराइल और स्विट्जरलैंड के इंडिविजुअल्स को भी क्लासिफाइड डेटा दिया। अक्टूबर 2005 में FBI के द्वारा गोवाडिया को अरेस्ट किया गया। 2010 में उन पर एस्पोनिएज एक्ट और आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट वायलेशंस का केस लगा, और उन्हें 32 साल की सजा दी गई, और अब वो कोलोराडो के फ्लोरेंस प्रिजन में हैं। तो ये था B2 स्पिरिट बॉम्बर और नौशीर गोवाडिया का केस। ऑब्वियसली चाइना का स्टेल्थ प्रोग्राम इसी के बाद से बूस्ट हुआ है, जैसे कि उनका J-10 स्टेल्थ फाइटर जेट, H-20 बॉम्बर जिसके फीचर्स B2 स्पिरिट जैसे हैं। तो चाइना की टेक्नोलॉजी में इस वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नौशीर गोवाडिया को सीक्रेट्स लीक ही करने थे, तो उन्होंने अपने देश इंडिया को क्यों नहीं किए? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताना।